characteristics of sewage. First is pH. pH क्या है? The negative logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration. ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो pH रहता है. निगेटिव लॉग उसकी जो डेफिनेशन pH की डेफिनेशन क्या है? निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन कभी भी अगर हमें इंडिकेट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं. जैसे अगर कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव का है तो इधर H पॉजिटिव और ये कॉन्सेंट्रेशन राउंड ब्रैकेट नहीं, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करता है. ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन पीएच का. पीएच क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. पीएच का जो फुल फॉर्म है वो P स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, P मीन्स पोटेंशियल, H मीन्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. पीएच इज अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब पीएच क्यों फाइंड करते हैं? ये तो आपको पता ही होगा. पीएच से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि वाटर का नेचर क्या है, वाटर एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, या न्यूट्रल है. इससे हम पता कर सकते हैं कि ये काय पर से पता कर सकते हैं हम वाटर में प्रेजेंट, सॉरी, ये पता कर सकते हैं हम पीएच के थ्रू. पीएच अगर 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ऊपर है तो बेसिक. ठीक है, ये पीएच के में बताऊंगा आपको. ठीक है, तो पीएच का जो डेफिनेशन हो, पीएच की डेफिनेशन उसके फॉर्मूले से डिराइव हुई है. नेगेटिव minus log to the base 10 H plus ion concentration, that is negative logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration. This is the definition of pH. ठीक है, और pH जो स्केल है वो pH स्केल वेरी करती है 0 से 14, 0 to 14 के बीच में क्या करती है? pH स्केल वेरी करती है. ठीक, देन अब जो ये पीएच स्केल नीचे डायग्राम में मैंने मेंशन की है, 7 जो है पीएच स्केल जो है वो 7 से लेफ्ट साइड में 0 की तरफ, 7 से राइट साइड में 14 की तरफ, यानी 0 to 14 जैसे बताया मैंने आपको कि 0 to 14 पीएच स्केल जो है वो वेरी करती है. 7 पे जो वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल अगर सैंपल की पीएच अगर 7 है, इसका मतलब क्या है कि वो सैंपल क्या है? न्यूट्रल, और उसकी पीएच कितने रहेंगी? 7 रहेंगी. ठीक है, और न्यूट्रल रहने वाला वाटर जो वो प्योर वाटर रहेंगे जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है. ठीक, और उसका एग्जांपल है डिस्टिल वाटर. डिस्टिल वाटर में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं रहती है. डिस्टिल वाटर सबसे प्योर वाटर रहता है, इसलिए उसकी जो पीएच रहती है उसकी पीएच 7 रहती है. अब पीएच कम कौन कौन से वाटर सैंपल की रहती है, पीएच ज्यादा कौन कौन से वाटर सैंपल की रहती है देखते हैं. नॉर्मल रेन, उसकी पीएच रहती है 6 के आसपास, क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऐड होने की वजह से थोड़ा सा नेचर जो है वाटर का थोड़ा नेचर जो है वो एसिडिक हो जाता है. इसके लिए उसकी जो पीएच है उसकी पीएच 5 to 6 के अराउंड मिलेगी. देन वाइन की पीएच जो है वो 4 रहती है. देन लेमन जूस हाईली एसिडिक रहता है. हम बोलते हैं कि जो लेमन जूस है वो एसिडिक रहता है, एसिड रहता है उसमें. लेमन में जो रहता है वो एसिड रहता है प्रेजेंट, और लेमन जूस में भी लेमन जूस जो रहेंगे वो भी एसिडिक रहेंगे. उसकी जो पीएच रहेंगे 2 रहती है पीएच उसकी नियर अबाउट. देन एसिड में का जो बैटरी में का जो एसिड है, बैटरी में जो एसिड यूज किया जाता है उसकी जो पीएच रहती है वो पीएच 1 रहती है. हाईली एसिडिक वाटर जब यूज किया जाता है या फिर हाईली एसिडिक स्ट्रेन का सॉल्यूशन क्या किया जाता है, यूज किया था. ये था पीएच बिलो 7. अब पीएच अबव 7, 8 बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा जो हम बोलते हैं उसे बेकिंग सोडा केक में वगैरह इडली में यूज किया जाता है. ठीक है, उसकी जो पीएच रहती है, जब उसकी पीएच रहती है नियर अबाउट 8. देन सोप, सॉफ्ट सोप, देन उसकी पीएच रहती है 10. देन अमोनिया, NH3 और NH4 प्लस, ठीक है, इनकी पीएच रहती है 11 to 12 के बीच में. देन डाई, उसकी पीएच रहती है 13. ठीक है, तो ये जो है पीएच स्केल थी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, water found in nature may be acidic or alkaline in nature depending upon the nature of dissolved solids present in it. ठीक है, वाटर जो रहता है नेचर में फाइंड होता है वो एसिडिक भी रह सकता है, वाटर जो रहता है नेचर में प्रेजेंट वो एसिडिक भी रहता है और बेसिक भी रहता है. काय पर डिपेंड करता है? डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट. हमने हमेशा ये देखा है कि अगर वाटर में अगर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं कि वो वाटर जो है वो एसिडिक है. अगर वाटर में OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं कि वाटर जो है वो बेसिक है. जैसे कि एसिड का एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा तो एसिड का एग्जांपल आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, देन H2SO4, HCl हो गया, देन H2SO4. ठीक है, तो ये क्या है?
एसिड के एग्जांपल, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, कार्बोलिक एसिड H2CO3, ये सब क्या एसिड है। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर है H, बराबर। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, H पॉजिटिव आयंस रहे तो क्या रहता है, एसिड रहता है, और OH निगेटिव आयंस रहे तो बेस रहता है। ये हमारे, ये इन जनरल हम बोल सकते हैं कि ऐसा रहता है कि H पॉजिटिव रहेंगे तो एसिड, OH निगेटिव रहेंगे तो बेस। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहेंगे वहां वो सैंपल को एसिडिक कहा जाएगा, और जहाँ पे निगेटिवली चार्ज आयंस रहेंगे उसे बेस कहा जाएंगे। लेकिन हम यूनिवर्सली जो है वो इन जनरल बोला जाएगा कि एक्स पॉजिटिव आयन ज्यादा तो उसे हम एसिड बोलेंगे, और OH निगेटिव आयन ज्यादा तो उसे हम बेस बोलेंगे, क्योंकि जो HCl है, H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। या फिर उसके एग्जाम्पल बेस का अगर एग्जाम्पल लेंगे हम तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH। अब इसमें क्या हम बोलेंगे कि अगर OH निगेटिव आयंस प्रेजेंट है इसका मतलब ये बेस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि, ध्यान में रखना कि निगेटिव साइन रहेंगे तो हम उसे एसिड कहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कहेंगे। कोई भी अगर एटम रहेगा वो एटम का साइन अगर निगेटिव तो उस वजह से एसिडिटी प्रेजेंट रह सकती है, ठीक है। और वाटर में कौन से टाइप के डिजोल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट है, इसीलिए बोल रहा कि वाटर में कौन से टाइप के डिजोल्व सॉल्ट प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वाटर का जो नेचर है वो पता कर सकते हैं एसिड है कि बेस है। अब इन जनरल में H पॉजिटिव रहेगा तो एसिड, OH निगेटिव रहेगा तो बेस यानी अल्कलाइन, ठीक है। देन pH कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग pH मीटर। पोटेंशियोमीटर से हम pH क्या फाइंड कर सकते, pH फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो है pH की अगर फाइंड करना है तो हमें पोटेंशियोमीटर है pH मीटर के थ्रू मिल सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे शॉर्ट में आगे की स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन अलाउेबल pH रेंज फॉर इफ्लुएंट डिस्चार्ज इन वाटर बॉडीज इज 6.5 to 8.5, ठीक है। अब एफ्लुएंट डिस्चार्ज क्या रहता है, जब अगर इंडस्ट्री रहेंगी या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया गया, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज का ट्रीटमेंट किया, वो ट्रीट होने के बाद जो वेस्ट वाटर है या फिर जो सीवेज है वो हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा रिवर में, ठीक है। जब अगर हम रिवर या कोई भी वाटर बॉडीज में अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उस समय हमें वाटर की पीएच चेक करनी पड़ती है। अगर उसकी वो वाटर की पीएच अगर 6.5 to 8.5 के बीच में रहेंगी तो ही हम क्या कर सकते हैं, वो वाटर को रिवर में या कोई भी वाटर बॉडीज में क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो हम उससे डिस्चार्ज नहीं कर सकते। और वाटर की जो डिजायरेबल लिमिट है ड्रिंकिंग इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो डिजायरेबल लिमिट है पीएच की, जो डिजायरेबल रेंज है वो है 6.5 to 8.5, वही रेंज। देन इफ सैंपल इज एसिडिक देन ऑल्सो OH निगेटिव आयंस प्रेजेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि H पॉजिटिव आयंस है, इसका मतलब क्या है कि सैंपल एसिडिक है, ठीक है। OH निगेटिव आयंस है, इसका मतलब क्या है, सैंपल बेसिक है। ऐसा नहीं कि एसिडिक सैंपल में सिर्फ H पॉजिटिव आयंस ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि, फिर से बोल रहा हूँ, एसिडिक सैंपल में ऐसा नहीं कि एसिडिक सैंपल में सिर्फ H पॉजिटिव आयंस ही रहेंगे, OH निगेटिव आयंस भी रह सकते हैं, रहेंगे ही, ठीक है। OH निगेटिव आयंस रहेंगे, लेकिन जो OH निगेटिव आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ना, वो OH निगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहता है। OH निगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, बहुत कम रहता है, ठीक है। ये बाद में डिटेल्स में कभी एक्सप्लेन करूंगा जब हम पीएच के जो एक्सपेरिमेंट का जब वीडियो बनाऊंगा मैं, उस समय आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसीलिए अभी इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर सैंपल स्ट्रॉन्ग एसिड भी रहा सैंपल तो भी उसमें OH निगेटिव आयंस प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। सिमिलरली अल्कलाइन सैंपल के लिए भी, अगर अल्कलाइन सैंपल है तो उसमें ऐसा नहीं कि H पॉजिटिव आयंस नहीं है, H पॉजिटिव आयंस है, लेकिन H पॉजिटिव आयंस क्या है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। देन why nature of solution is measured in pH instead of ion concentration। अब देखा जाएगा कि pH में क्यों मेजर किया जा रहा है, आयन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। यानी जब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि, जब से मैं बता रहा हूँ कि आपको कि H पॉजिटिव आयन ज्यादा है या OH निगेटिव आयन ज्यादा है, उसके ऊपर उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि जो वाटर सैंपल का जो नेचर है वो नेचर मैंने बताया कि H पॉजिटिव आयन ज्यादा रहेंगे तो एसिडिक, OH निगेटिव आयन ज्यादा रहेंगे तो बेसिक। अब जब कॉन्सेंट्रेशन रहता है H पॉजिटिव आयंस और OH निगेटिव आयंस का, वो रहता है 10⁻0 टू 10⁻⁻14, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा H पॉजिटिव आयंस और OH निगेटिव आयंस का वाटर में, वो कितना रहने वाला है, 10⁻0 यानी 1, 10⁻0 यानी 1 टू 10⁻⁻14 यानी 0.13 टाइम्स 0.1, यानी इतनी बड़ी वाइड रेंज है, इतनी बड़ी वाइड रेंज है, और इसके बीच में कितने सारे वैल्यूज आएंगे। इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या किया गया है कि
इन सभी वैल्यूज को क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है पीएच में, जो कि आगे जाके रेफरेंस के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है। इसीलिए जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है या फिर वाटर का जो नेचर है वो एसिडिक या अल्कनी की, ये मेजर करने के लिए हमें पीएच यूज करते हैं आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह। ठीक है, आयन कॉन्सेंट्रेशन इसीलिए नहीं करते क्योंकि इनकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है और निगेटिव वैल्यूज पे, इसलिए वो बहुत डिफिकल्ट आता है। इसलिए इन टर्म्स ऑफ पीएच क्या कर सकते हैं हम, पीएच ही हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का जो नेचर है वो नेचर आइडेंटिफाई करते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। अब पीएच फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब पीएच फाइंड करने के मेथड्स, पीएच ऑफ द वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय कलरीमेट्रिक मेथड। कलरीमेट्रिक मेथड एक है जिससे हम पीएच वाटर की फाइंड कर सकते हैं। अब कलरीमेट्रिक मेथड में कलर जो है रेफरेंस लिया जाता है कलर का, इसीलिए उधर कलरीमेट्रिक मेथड नाम दिया उसे, ठीक है। अब पहला है पीएच पेपर। पीएच पेपर आपने बहुत बार देखा होगा, यूज भी किया होगा स्कूल में, जूनियर कॉलेजेस में, ठीक है। तो पीएच पेपर इस टाइप का रहता है, डिस्क के टाइप का करेंगे या फिर पीएच एक या फिर इस टाइप में रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, इधर देखिए जो डिस्क है इसमें जो पीएच पेपर रोल किया रहता है और यहाँ से जो है पीएच पेपर का जो आउटलेट है। अब क्या जो पीएच पेपर है, ये पीएच पेपर पे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो रहता है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या किया जाता है, इस पे कोट किया जाता है या फिर इसे डिसॉल्व करके रखा जाता है कि यानी इसके ऊपर जो है वो इंडिकेटर है, ये पीएच पेपर पर क्या है प्रेजेंट है, इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर इंडिकेटर जो है वो इंडिकेटर रहता है वीक एसिड और वीक बेस का। वो जो इंडिकेटर रहता है वीक एसिड और वीक बेस का। जब ये इंडिकेटर, ये जब ये पीएच पेपर, जो पीएच पेपर में यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वो जब हम अगर एक वाटर सैंपल में अगर डीप करेंगे, वाटर सैंपल में अगर ये हम डीप करेंगे, तब जो वाटर में प्रेजेंट है आयंस, एच पॉजिटिव ओएच नेगेटिव आयंस है वो, और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो ये पीएच पेपर पे जो कोट किया है उनमें रिएक्शन होती है। उनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, रिएक्शन होती है। उस वजह से ये पीएच पेपर का जो कलर है, ये पीएच पेपर का कलर क्या हो जाता है, पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। पीएच पेपर का कलर क्या हो जाता है, चेंज होता है। अब पीएच पेपर का कलर चेंज कैसे होगा, जब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर कोट किया गया है पीएच पेपर पे और वाटर में के जो आयंस है उनमें की रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन पे कलर चेंज होता है। अगर इसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका कलर अलग डेवलप होगा, कम होगा तो उसका कलर अलग डेवलप होगा, बहुत ज्यादा होगा तो अलग डेवलप होगा। हर एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए उसका जो कलर है वो अलग अलग डेवलप होता है। एक पर्टिकुलरली सपोज येलो कलर, डार्क येलो कलर क्या हुआ, डेवलप हुआ। सपोज फॉर एग्जांपल जो पीएच पेपर है वो पीएच पेपर पे डार्क येलो कलर क्या हुआ, डेवलप हुआ। अब डार्क येलो कलर हमें दिख रहा है इधर, ये जो रिंग है, ये रिंग पे हमें दिख रहा है कि डार्क येलो कलर इधर दिखेगा, ठीक है। तो यानी कि वाटर सैंपल की पीएच क्या है, 4 हो सकती है, ठीक है। या फिर डार्क ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर है तो उसकी पीएच क्या हो सकती है, 10 रहेंगी। या फिर लाइट ग्रीन है या फिर उसकी पीएच रहेंगी 8, और उससे भी थोड़ा फेंट है तो 7, यानी। या फिर ब्लू है, तो सॉरी वॉलेट है तो 14। यानी इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि जो पीएच है वाटर सैंपल की पीएच फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक ड्रॉबैक ही, इस ये मेथड का ड्रॉबैक एक ये रहता है कि जब हम पीएच फाइंड करते हैं, जब हम वाटर की पीएच फाइंड करते हैं पीएच पेपर से, तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है 7, 8 या 10 या 14। यानी एक तो ये 12.5, सॉरी सपोज अगर 14 के वॉलेट के तरफ अभी कौन सी वैल्यू ले, 4 वैल्यूज लेते हैं हम, ठीक है। अब ये कलर मैच हुआ, कोई बोलेंगे 4 पे मैच हो रहा है कलर, कोई बोलेंगे 3 पे मैच हो रहा है, कोई बोलेंगे 5 पे मैच हो रहा है। यार तीनों जन ने, हर एक ने क्या बोला, 4 पे मैच हो रहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू पीएच वाटर सैंपल की पीएच की वैल्यू 4 ही है। उसकी वैल्यू पीएच, वो वाटर सैंपल की पीएच की वैल्यू 4.2 भी रह सकती है, 4.4 भी रह सकती है, 3.7, 3.8 भी रह सकती है। इसीलिए एक पर्टिकुलर रेंज बताता है, वाटर सैंपल की पीएच की रेंज बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाता है। कलरीमेट्रिक मेथड में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाता, ये पीएच पेपर का एक ड्रॉबैक है। लेकिन हमें अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए रहेंगी कि वाटर की जो रेंज है वो रेंज क्या है, तो वो इजीली हमें क्या कर सकते हैं, इसे दिखा सकते हैं और इंस्टेंटली हमें क्या दिख सकती है, वैल्यू मिल सकती है। और ये पोर्टेबल भी, हम कहीं पे भी जाके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, रिवर पे जाके भी हम इसका क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था पीएच पेपर की सबसे। देन पीएच कंपैरेटर। पीएच कंपैरेटर ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये जो इधर दिख रहा है आपको, ये पीएच कंपैरेटर, इसमें 2 ट्यूब्स रहती है। अब ये जो ट्यूब्स, एक ट्यूब्स रहती है ब्लैंक, ब्लैंक यानी रेफरेंस के लिए, और दूसरी रहती है
जिसमें हम सॉल्यूशन डालें। ये पीएच कंपैरेटर जनरली क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन और फ्री क्लोरीन के लिए भी फ्री क्लोरीन और रेसिडुअल क्लोरीन फाइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है और पीएच फाइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये इधर देखिए टैबलेट्स रहती है, हर एक जो क्लोरीन की या पीएच की टैबलेट्स रहेंगी वो, ये टैबलेट्स को क्या किया जाता है, ये ट्यूब में क्या किया जाता है, ग्लास ट्यूब में क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है और उसमें वाटर डाल के शेक किया जाता है, यानी जो टैबलेट्स है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएंगे। डिजोल्व होने का जिसको एक पर्टिकुलर कलर क्या होता है, डेवलप होता है। अब ये कलर डेवलप हो गया तो ये ट्यूब को क्या किया जाता है, एक साइड में ये, सपोज ये ट्यूब पीएच की, ये पीएच की ट्यूब को एक साइड में इधर जो पीएच कंपैरेटर में प्लेस किया था, और दूसरा जो है वो ब्लैंक, दूसरा जो है वो ब्लैंक लिया जाता है जिसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। और इधर जो ये पॉइंट जो दिख रहा है हमें, इधर से हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, और ये इधर दो डिस्क दिख रही है आपको, ये जो डिस्क है ये डिस्क को इधर से प्लेस किया जाता है, एक पीएच की रहती है और एक क्लोरीन की रहती है, ठीक है। तो पीएच की डिस्क को इधर प्लेस किया जाएगा और ये जो है ये डिस्क को रोटेट किया जाता है, जब तक रोटेट किया जाता है जब तक ये दोनों में का, ये जो इधर स्मॉल स्मॉल होल दिख रहा है आपको, ये स्मॉल स्मॉल होल में कलर रहते हैं, और ये ऑब्जर्व ऐसा किया जाता है कि दोनों तरफ से जो कलर है, दोनों ट्यूब का जो कलर है वो दोनों ट्यूब का कलर सेम तब तक नहीं आता तब तक उसे रोटेट किया जाता, जिस पॉइंट पे वो सेम आ गया उस पॉइंट पे रुका जाता है, और वो वही सर्कल के आसपास, यहाँ जो सर्कल होगा पर्टिकुलर, वो सर्कल के बाजू में वो उसकी पीएच वैल्यू लिखी हुई रहती है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पीएच कंपैरेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम पीएच पेपर में भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, पीएच कंपैरेटर में भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि पीएच क्या हो सकती है वाटर सैंपल में। देन यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो रहता है, जैसे पीएच पेपर पे कोट किया जाता है, वैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन रहता है, वो सिंपली क्या किया था, उसका 2 या 3 ड्रॉप्स क्या किया था, सपोज ये हमारा वाटर सैंपल है, और वो वाटर सैंपल में हम क्या करते हैं, जो पीएच सॉरी यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर के 2 या 3 ड्रॉप्स इसमें हम डालते हैं, उसमें अगर ऐड करने के बाद उसका जो कलर है, सैंपल का जो कलर है, वो सैंपल का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सैंपल का जो कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम फिर से जैसे पीएच पेपर में कंपेयर किया उसी प्रकार ये सैंपल का जो कलर है वो सैंपल का कलर रेफर किया जाता है स्टैंडर्ड कलर के हिसाब से, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पीएच फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए तीनों मेथड में जो है वो पीएच हम एग्जैक्टली नहीं फाइंड हो रहे, हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू पीएच फाइंड करनी पड़ रही है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू पीएच वैल्यू मिल रही है, और इसकी जो एग्जैक्ट रेंज भी नहीं मिल रही है पीएच की, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है, उसके आसपास कहीं भी हो सकती है पीएच, ठीक है। तो कलरीमेट्रिक मेथड जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता हमें, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, अब इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल वो यूज किया था, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था उसका नाम है पोटेंशियोमीटर या फिर पीएच मीटर, ठीक है। पीएच मीटर, अब ये पीएच मीटर जो इस प्रकार के, जैसे कंडक्टिविटी का इंस्ट्रूमेंट रहता है वैसे ही, जैसा कंडक्टिविटी मीटर वैसे ही ये पीएच मीटर भी है। अब इधर भी एक रॉड रहता है, ठीक है, जो पीएच रॉड है वो पीएच रॉड रहता है, पीएच रॉड को क्या किया जाता है, वाटर सैंपल में डीप किया जाता है, पीएच रॉड को क्या किया जाता है, वाटर सैंपल में डीप किया जाता है। अब पीएच रॉड को वाटर सैंपल में डीप करने के बाद अब इसमें आयंस है, तो ये करंट क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा, जो ईएमएफ है वो ईएमएफ क्या करेंगे, इतना ईएमएफ जनरेट होगा, वो मशीन को सिग्नल देंगे कि इतना इतना ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा, और फिर वो मशीन क्या करेंगी, ईएमएफ जितना जनरेट हो उसको प्रोसेस करके डायरेक्टली जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें क्या करेंगे, पीएच में देंगे इन टर्म्स ऑफ पीएच। अब इधर देखो ये जो पीएच मीटर है, पीएच मीटर में जो वैल्यू दिख रही है हमें, ये पीएच मीटर में जो वैल्यू दिख रही है हमें, वो वैल्यू कितनी दिख रही है, 6.434, यानी जो पीएच की वैल्यू है वो पीएच की वैल्यू अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक क्या कर रही है, मिल रही है हमें 6.434। अब जैसे इधर पीएच पेपर में देखा हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू देता 7 6, इधर क्या दे रहा है 6.434, यानी एग्जैक्ट वैल्यू हम क्या मिल रही है, हमें क्या मिल रही है, पीएच मीटर में मिल रही है। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच बाय यूजिंग कलरीमेट्रिक मेथड और इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यानी कि पीएच मीटर से हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जनरली जहाँ पे रिसर्च वर्क हो या जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उधर पोटेंशियोमीटर यानी कि पीएच मीटर ही यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल, जिसका एम और टाइटल है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच फॉर डिफरेंट वाटर सैंपल।
तो ये जो वर्चुअल लैब में जो प्रैक्टिकल देखने वाले हम, ये सभी प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं है वर्चुअल लैब पे, कुछ-कुछ ही प्रैक्टिकल अवेलेबल है। जैसे कि डिटरमिनेशन ऑफ पीएच में हमने 2 मेथड्स देखी, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड और कलरीमेट्रिक मेथड। तो वर्चुअल लैब में जो प्रैक्टिकल अवेलेबल है वो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड का है, कलरीमेट्रिक का अवेलेबल नहीं, तो इसलिए हम इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड का प्रैक्टिकल जो है वर्चुअल लैब पे देखेंगे। ये जो वर्चुअल लैब पे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है, ये वर्चुअल लैब पे प्रैक्टिकल एनिमेटेड या सिमुलेशन फॉर्म में अवेलेबल है, जिससे अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ईजी हो जाती है। और ये जो डेवलप किया गया है वर्चुअल लैब, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, जो है इसके थ्रू क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे हम, जिसका एम है टू डिटरमाइन द पीएच वैल्यू ऑफ गिवन सॉल्यूशन यूजिंग पीएच मीटर। तो इधर देखिए आप कि ये जो पीएच मीटर का प्रैक्टिकल, इधर आपको एम दिखेगा, थ्योरी, प्री टेस्ट, प्रोसीजर, सिमुलेशन, पोस्ट रेफरेंसेस, ये सभी दिखेंगे। ठीक है, तो बाद में आप कभी भी जब भी आपको रिवीजन करना है, स्टडी करना है, तो आप ये सारा स्टडी कर सकते हैं। ऑलरेडी थ्योरी जो है, थ्योरी पोर्शन हमने पहले ही देख लिया है। प्री टेस्ट जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट से जब आप परफॉर्म करेंगे तब आप दे सकते हैं। प्रोसीजर और सिमुलेशन दोनों, उनके प्रोसीजर में डिटेल रिटर्न में दिया हुआ है, और सिमुलेशन जो है, सिमुलेशन में एनिमेशन फॉर्म में प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म किया गया था वो बताएंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ देखेंगे थ्योरी और सिमुलेशन। प्री टेस्ट, प्रोसीजर, पोस्ट टेस्ट, ये आप बात में देखें। और इसकी जो वर्चुअल लैब की जो लिंक है पेज मीटर की, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर आपको कभी प्रैक्टिस करना रहा तो आप वो डिस्क्रिप्शन से की लिंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्योरी पोर्शन जैसे कि मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी कवर किया है थ्योरी पोर्शन। अब जो पोर्शन में आप, हाँ, मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया, वही पोर्शन आपको बताऊंगा, जिसमें मोस्टली जो सब पीएच क्या रहता है, पीएच की रेंज क्या रहती है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, डेफिनेशन, ये सब बताएगा। पीएच स्केल किसने डेवलप किया वो बताएंगे। था पीएच स्केल जो है वो साइंटिस्ट सोरेनसन 1909 में डेवलप किया गया है। ठीक है, और एक है कि जो प्रोडक्ट रहता है एच पॉजिटिव आयंस और ओ एच निगेटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन का, प्रोडक्ट जो रहता है एच पॉजिटिव आयंस और ओ एच निगेटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन का, वो प्रोडक्ट की वैल्यू रहती है 10⁻⁴। वो प्रोडक्ट की वैल्यू रहती है 10⁻⁴। लेकिन इधर देखिए, इधर वैल्यू बताइए, द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट फाउंड टू बी बिटवीन 10 and 14। ये इधर गलती से हो गया है। तो ये इतना ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है, के की वैल्यू, ये आपको एमसीक्यू में पूछ जाएंगे, ओरल में पूछने के चांसेस कम है। एमसीक्यू में डिटेल स्टडी करना तो उस समय आपको पूछा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच नेगेटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है। तो इसकी वैल्यू 10 and 14 नहीं रहती, इसकी वैल्यू रहती है कॉन्स्टेंट वैल्यू रहती है, इसकी वैल्यू रहती है 10⁻⁴, इतनी वैल्यू रहती है। देन सैंपल एसिडिक भी रहा तो सेम रहेंगे, सैंपल बेसिक है भी तो सेम रहेंगे, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। देन फॉर एसिड्स द पीएच वैल्यू इज बिटवीन, ये भी बता दिया मैंने आपको, कैलोरीमेट्रिक मेथड बताया, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड बताया, ये सब बताया। ठीक, फिर बाद में एप्लीकेशंस बताने के रह गए कुछ कुछ एप्लीकेशन, जैसे कि इन केमिकल coagulation, disinfection, water softening, corrosion control are governed by pH adjustment. केमिकल coagulation जो प्रोसेस है, coagulation, disinfection, water softening, corrosion control, ये pH पे डिपेंड है। ये केमिकल coagulation जैसे ले लिया है, फिर disinfection, ये पर्टिकुलर pH रेंज भी इफेक्टिवली वर्क करते हैं। अगर pH रेंज अगर हमने बदल दी, pH रेंज वो ऑप्टिमम pH रेंज में ही रही, तो उस समय क्या होता है कि जो एफिशिएंसी है प्रोसेस की, वो एफिशिएंसी उतनी नहीं मिल पाती। इसलिए पीएच का जो रोल है, ये सभी प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है। ये केमिकल प्रोसेस होगी, फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी रहता है। जैसे इधर देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर। इन एनारोबिक ट्रीटमेंट इफ द पीएच गोज बिलो 5, एनारोबिक ट्रीटमेंट रहेंगे अगर पीएच 5 से कम हुई, ड्यू टू एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ एसिड, एसिड फॉर्मेशन होता है एनारोबिक ट्रीटमेंट में, एसिडोजेनेसिस, ये 3-4 स्टेप्स है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो मीथेन फॉर्मेशन, ये 4 स्टेप्स है एनारोबिक ट्रीटमेंट के। तो उसमें एसिड फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होने से क्या होता है कि जो पीएच और पीएच कम हो जाती है, पीएच 5 से कम हो गई तो जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, डिस्किल हो जाते हैं। इसीलिए जो पीएच है, हमें 5 to 10 की रेंज में ही पीएच रखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें एसिड बेस जो है वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कभी अगर पीएच कम है तो बेस ऐड करना, पीएच ज़्यादा है तो एसिड ऐड करना, तो ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी और केमिकल ट्रीटमेंट में। और एक बात, लोअर वैल्यू ऑफ pH 4 will produce sour taste and higher value will produce bitter taste। ये बचपन में हमने साइंस की बुक्स में पढ़ा ही होगा, एसिड इज सोर टू टेस्ट एंड बेस इज बिटर टू टेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक था। देन हायर वैल्यू ऑफ pH हैजन द स्केल फॉर्मेशन, और
जैसे कि बॉयलर्स हो गया, अगर ये पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फिर भी बता देता हूँ कि जैसे बॉयलर्स है, बॉयलर्स में बॉइलिंग किया जाता है वाटर को, तो क्या होता है कि अगर वाटर की पीएच ज़्यादा है ना, वाटर अल्कलाइन है, तो उस समय स्केल फॉर्मेशन हो जाता है। वो स्केल फॉर्मेशन है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है बॉयलर के सरफेस के अंदर, उस वजह से हीटिंग जो है वो हीटिंग ज़्यादा लगती है, एनर्जी का ज़्यादा कंजम्पशन होता है। और ये जो आईएस कोड की स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन्होंने अडॉप्ट की, इसमें से आईएस कोड आईएस 3025 पार्ट 11 1983, इधर आपको मेथड ऑफ सैम्पलिंग, टेस्ट, फिजिकल एंड केमिकल सभी वाटर वेस्ट वाटर की सभी मिल जाएंगे। देन मेरा थ्योरी पोर्शन, बाद में प्री टेस्ट, इधर प्री टेस्ट में एमसीक्यूज रहते हैं, 5 एमसीक्यूज है, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। फिर बाद में प्रोसीजर, प्रोसीजर में इधर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है वर्ड टू वर्ड, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली सिमुलेशन देखा तो प्रोसीजर ऑटोमेटिकली तुम्हारे को समझ जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट सिमुलेशन पार्ट में देखेंगे हम। सिमुलेशन में एनिमेशन फॉर्म में दिखाया जाएगा कि जो पीएच है, वाटर की पीएच कैसे फाइंड की जाती है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर। तो देखते हैं, objective to determine the pH value of a given solution using pH meter. Apparatus use pH meter, electrodes, then डिस्क्रिप्शन में देखिए, ये जो है पीएच मीटर, और पीएच मीटर में इलेक्ट्रोड रहते हैं, वो इलेक्ट्रोड हमें डीप करना पड़ता है। डिस्प्ले पे जो है, ये डिस्प्ले पे ये रीडिंग्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या होती है, कितनी वाटर की पीएच है ऑलरेडी डिस्प्ले हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट एनी वाटर सैंपल, जो वाटर सैंपल का हमें पीएच फाइंड करना है, वाटर सैंपल हमें एक बीकर में लेना है, 25 टू 30 ml या 50 ml, कितना भी वाटर सैंपल है। ये जो टेस्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नहीं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है कि जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम लेना पड़ता है, यानी 25 ml बोला गया तो 25 ml ही लेना पड़ेगा, 50 ml बोला गया तो 50 ml लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसलिए हम कितना भी अमाउंट में वाटर सैंपल ले सकते हैं, 25 ml, 50 ml, 100 ml। तो इसीलिए इधर मेंशन नहीं किया गया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना लेना है। सी वाटर, सीवेज, लाइम वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये 4 एग्जांपल्स है। मैं एक लेता इसमें से, आप बाद में प्रैक्टिस करते समय बाकी के 3 कोई भी परफॉर्म करते हैं। तो हम सीवेज वाटर लेते हैं, सीवेज वाटर का पीएच फाइंड करेंगे। ये एरो दिख रहा है, एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप बताता है कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर। पीएच मीटर जब पीएच वैल्यू जब हम फाइंड करना पड़ता है, तो तब पीएच वैल्यू फाइंड करते समय में सबसे पहले पीएच मीटर को कैलिब्रेट करना है, पीएच में ट्रू रीडिंग देनी चाहिए, इसलिए हमें पहले पीएच को कैलिब्रेट करना पड़ता है, और उसके बाद में हम पीएच क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। अगर कैलिब्रेशन नहीं किया गया तो पीएच की जो रीडिंग्स है, पीएच मीटर की जो रीडिंग्स है, वो रीडिंग गलत गलत आ सकती है, इसलिए कैलिब्रेशन ऑफ पीएच इज नेसेसरी बिफोर टेस्टिंग द वाटर सैंपल। स्टेप 1 है क्लीन द इलेक्ट्रोड विद द डिस्टिल वाटर एंड ड्राई इट यूजिंग टिश्यू पेपर। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड को अगर पहले कोई वाटर सैंपल में डीप किया रहेगा, एक्चुअल में क्या किया जाता है, ये इलेक्ट्रोड को केसीएल सॉल्यूशन में डीप किया जाता है, वो इलेक्ट्रोड खराब ना हो इसलिए। लेकिन अगर अगर दूसरे वाटर सैंपल में किया जाएगा, तो वो वाटर सैंपल के वाटर ड्रॉपलेट्स या कुछ भी उसमें लगे रहेंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड डिस्टिल वाटर से वॉश करना पड़ता है। और वॉश करने के बाद इधर देखिए डिस्टिल वाटर से वॉश किया है, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद जो वाटर पे जो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल को हमें ड्राई करना है टिश्यू पेपर के थ्रू, जो मैंने इलेक्ट्रोड ड्राई कर दिए। पीएच स्केल इज लीनियर स्केल, एक्सपोनेंशियल स्केल, लॉगरिथमिक स्केल, नन ऑफ द अबव। बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते हैं सिमुलेशन के टाइम पे कि तुम्हारा थ्योरी पार्ट किस तरह से हुआ है, यानी थ्योरी अंडरस्टैंड आपको हुई है कि नहीं बराबर। इसलिए पीएच के लीनियर स्केल नहीं है, एक्सपोनेंशियल स्केल नहीं है, लॉगरिथमिक स्केल है, इसलिए हम पीएच का फॉर्मूला नेगेटिव लॉगरिथमिक लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। इसीलिए जो पीएच स्केल है वो पीएच स्केल है, लॉगरिथमिक स्केल है। आंसर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रोड वॉश कर दिया, ड्राई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है अब कैलिब्रेशन करना है। हमें पहली पहली स्टेप बताया था कि सबसे पहले कैलिब्रेशन करना, कैलिब्रेशन करने से हमने बफर सॉल्यूशन यूज़ किया था, बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 4। बफर सॉल्यूशन क्या रहता है कि एक टैबलेट्स रहते हैं, बफर के टैबलेट्स, बफर के टैबलेट्स एक नॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल में क्या करते हैं, डीप ऐड कर देते हैं, और उसे प्रॉपरली मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सोल्यूशन तैयार होता है, बफर सोल्यूशन तैयार होता है, उसकी पीएच रहती है, उसकी पीएच चेंज नहीं होती। बफर सोल्यूशन का मतलब ये द सॉल्यूशन व्हिच रेसिस्ट्स इज इट्स द सॉल्यूशन व्हिच रेसिस्ट इट्स
पीएच, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू अगर वाटर सैंपल की चेंज हो रही तो वो बफर सॉल्यूशन नहीं है। पीएच अगर वाटर सैंपल की पीएच अगर सेम है तो बफर सॉल्यूशन है। पीएच जो वो टेम्परेचर से भी वेरी होती है और अदर चेंजेस से भी वेरीज होती है, इसलिए बफर सॉल्यूशन हमें लेना है कि जो सॉल्यूशन की पीएच कभी चेंज ना हो, वो सॉल्यूशन लेना है, वो उसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अभी हमने 4 पीएच का बफर सॉल्यूशन लिया, यानी इसकी इसकी जो पीएच है हमें पता है 4 है, 4 से ज़्यादा भी नहीं, 4 से कम नहीं। तो हमें इसे कैलिब्रेशन करना है। कैलिब्रेशन करते समय क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोड जो है, सबसे पहले मीटर ऑन किए, पीएच मीटर ऑन किया, फिर इलेक्ट्रोड हमने डीप किया उसमें। इलेक्ट्रो ड्रिप करने के बाद अब ये जो बफर सॉल्यूशन है हमें पता है ये बफर सॉल्यूशन क्या है, इसकी पीएच है 4। इसकी जो पीएच है, पीएच 4 है, तो मीटर में भी 4 ही रीडिंग देनी चाहिए। उसने अगर 4 से ज़्यादा रीडिंग दी तो यानी कि हमारा जो पीएच मीटर कैलिब्रेटेड नहीं है, इसलिए हमें कैलिब्रेशन करना है। कैलिब्रेशन करने के लिए इधर कैलिब्रेशन नॉब रहता है, वो नॉब को रोटेट करना है। अगर सपोज 4.2 है पीएच, एक्चुअल में 4 पेज है लेकिन 4.2 दिखा रहा है, तो हमें उसे एडजस्ट करना 4 पे, ठीक है। अगर 3.7 है तो उसे हमें एडजस्ट करना है 4 पे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पीएच मीटर कैलिब्रेशन कर। अब ये एक पॉइंट कैलिब्रेशन है, कभी भी एक पॉइंट कैलिब्रेशन वैलिड नहीं रहता और उससे रीडिंग्स भी बराबर नहीं होती, इसलिए मिनिमम 2 या 3 कैलिब्रेशन पॉइंट किया जाता है। तो ठीक है, बफर सॉल्यूशन आर यूज्ड टू कैलिब्रेट पीएच मीटर बिकॉज दे रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच, दे रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच। तो इसका वही बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, ठीक है। 4 पीएच से हमने 4 पीएच के बफर सॉल्यूशन से हमने कैलिब्रेट किया। अब दूसरा, अब जब जब हम नया सैंपल में इलेक्ट्रोड डीप करेंगे उस समय हर बार हमें क्या करना है, डिस्टिल वाटर से हमें इलेक्ट्रोड को वॉश करना है अच्छी तरह से और उसे टिश्यू पेपर से ड्राई भी करना है। पीएच इज अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन आयन है इसका आंसर। ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड रहेगा। पीओएच जो रहता है वो हाइड्रोक्साइड के लिए रहता है, पीएच जो रहता है वो हाइड्रोजन के लिए रहता है, इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन वो बराबर है। तो नेक्स्ट, अब बफर सॉल्यूशन 9.2, एक एसिडिक सॉल्यूशन लिया हमने जो पीएच 4 यानी 7 से कम पीएच वाला एसिडिक बोलते हैं हम, 7 से ज़्यादा वाला बेस बोलते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब अल्कलाइन सॉल्यूशन कर दिया, एसिडिक सॉल्यूशन का पहले कर दिया, अब अल्कलाइन सॉल्यूशन से कैलिब्रेशन करते हैं। इसकी बफर है 9.2। दोनों डीप करने के बाद, दोनों इलेक्ट्रोड डीप करने के बाद ये वाटर सैंपल की पीएच 9.2 आनी चाहिए। अगर 9.2 पीएच नहीं आ रही तो कैलिब्रेशन नॉब का, इधर कैलिब्रेशन नॉब रहते हैं, इधर कैलिब्रेशन की नॉब के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो बफर सॉल्यूशन की पीएच है वो बफर सॉल्यूशन की पीएच को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर 9.2 दिखा रहा है इसलिए हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बफर सॉल्यूशन की कैलिब्रेशन हो गया। वर्चुअल लैब की जो प्रैक्टिकल है इसमें 2 ही बफर सॉल्यूशन यूज़ किए गए हैं, 4 और 9.2 बफर सॉल्यूशन यूज़ किया गया। एक्चुअल में 3 पॉइंट कैलिब्रेशन यूज़ किया गया है, 3 बफर सॉल्यूशन के थ्रू कैलिब्रेशन किया गया। तीसरा बफर सॉल्यूशन जो लिया जाता है वो 7 पीएच का लिया जाता है, यानी न्यूट्रल रेंज का। पहले एक एसिडिक लिया, फिर बेस और फिर न्यूट्रल, ये तीनों पीएच बफर सॉल्यूशन से कैलिब्रेशन किया था, उसे 3 पॉइंट कैलिब्रेशन कहा जाता है। ओरल में क्वेश्चन किया जाता है 3 पॉइंट कैलिब्रेशन है क्या और कौन कौन से बफर सॉल्यूशन, कौन कौन से पीएच के बफर सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। याद रखना 4, 9.2 एंड 7, ठीक है। अभी तक इसका कैलिब्रेशन जो है पीएच मीटर का कैलिब्रेशन हो गया और डायरेक्टली हम वाटर सैंपल की पीएच क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, पीएच वैल्यू ऑफ सैंपल, जब जब हमें यूज़ करना उसके पहले हमें इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, टिश्यू पेपर से ड्राई करना है। ये प्रोसीजर हमें हमेशा फॉलो करनी है। इस वजह ये करने से हमारे जो रीडिंग्स है वो रीडिंग्स गलत नहीं आते, एग्जैक्ट ट्रू रीडिंग्स मिलते हैं। व्हाट इज द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल की न्यूट्रल वैल्यू क्या रहती है पता है हमें, इक्वल टू 7। अब जो हमने इनिशियली हमने क्या किया था कि सीवेज वाटर सैंपल चूज़ किया था। अब सीवेज वाटर सैंपल की हमें पीएच यूज़ करनी है। आप कोई भी सैंपल चूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड को हमें डीप करना पड़ेगा वाटर सैंपल पे। अब डायरेक्टली जो मीटर की रीडिंग आएंगी वो मीटर की रीडिंग कौन सी आने वाली है, 7.9 वो रीडिंग आने वाली है सीवेज वाटर की। जो पीएच है वो पीएच कितनी है, 7 एक्चुअली सीवेज वाटर में क्या है, सीवेज सीवेज का रहता है, वेस्ट वाटर रहता है, इसलिए सीवेज भी बोलना वाटर भी बोलना ये बराबर नहीं है। इसलिए सीवेज की जो पीएच है वो पीएच है 7.9, पीएच ऑफ सीवेज इज 7.9।
अब इस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल अल्कलाइन है कि एसिडिक है कि न्यूट्रल। हमें पता है कि 7 न्यूट्रल रहता है, 7 से कम एसिडिक रहता है, 7 से ज़्यादा अल्कलाइन यानी कि बेसिक रहता है। तो जो सीवेज है वो सीवेज अल्कलाइन नेचर का है, 7.9 pH है ये। अब इधर पूछा गया है इन्फ्रेंस में कि प्रैक्टिकल करने का जो वैल्यू है उस वैल्यू का आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन्फ्रेंस निकाल सकते हो। तो द सीवेज वाटर इज अल्कलाइन न्यूट्रल एसिडिक, तो अल्कलाइन है, 7 से ज़्यादा pH है, इसलिए सबमिट, आंसर इज करेक्ट। इन्फ्रेंस में लिख सकते हैं कि यानी तो वो कंक्लूड किस हिसाब से किया हमने, वो कंक्लूड इस हिसाब से किया कि 7 से कम है तो एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। तो ये था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर यानी कि बाय यूजिंग पीएच मेथड। दो और मेथड है कलोरीमेट्रिक मेथड में, दो और, एक पीएच सुपर के थ्रू और पीएच कंपैरेटर के थ्रू। वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर में कि पीएच मीटर पीएच कंपैरेटर्स के थ्रू कैसे पीएच फाइंड कर सकते हैं और पीएच पेपर के थ्रू कैसे पीएच फाइंड कर सकते हैं। ऑलरेडी थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब वीडियो देखेंगे तो वो इजीली अंडरस्टैंड होता है, इसलिए वो भी हम पोर्शन बाद में देखेंगे जब टाइम और एक्सेसिबिलिटी मिलेंगी मुझे परफॉर्म करने की, उस समय मैं आपको वो वीडियो बना के वो दिखा दूँगा। थैंक यू। धन्यवाद।